अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे व्लॉग तो देख के जाइए, पूरा इतना मस्त व्लॉग बनाया है। तो दोस्तों, आज की दिन की शुरुआत होती है एक घनघोर बारिश के साथ। हमारे शहर में और हमारे इलाके में जहाँ हम रहते हैं, लोकेलिटी में काफी तेज बारिश हो रही थी। शायद ये पहले मौसम की सबसे तेज बारिश होगी। इतनी तेज थी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर चुका था और ऐसा लग रहा था कि शायद ठंड फिर से लौट के आ रही है। दोनों ही बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि पापा की भी छुट्टी है आज उनके। तो जिस दिन उनके फादर की छुट्टी होती है, संडे होता है, तो वो उनकी अलग लेवल की खुशी होती है, उनकी खुशी देखने लायक होती है। मेरे दोनों ही बच्चे अपने पापा को बिल्कुल भी छोड़ने को तैयार नहीं थे और उनके साथ खूब इंजॉय कर रहे थे और उनके पापा भी उनके साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। यहाँ पे मेरा छोटा इतना चालाक है कि उसने पोछे की बाल्टी में ले जाके हमारी टीवी का रिमोट फेंक दिया, जिससे कि रिमोट खराब हो गया। भटूरे लाए हैं गणेश जी के यहाँ से और मेरे लिए लस्सी भी लाए हैं लोग। किंडर जॉय भी आया है, उसका फेवरेट। चलो जी फटाफट प्लेट में लगा दो। और दीदी भी आई हुई है। देखो मेरे हस्बैंड लाए मेरे लिए लस्सी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड एक चम्मच से मेरे बेटे को थोड़ी थोड़ी लस्सी पिलाने लगते हैं और यहाँ पे छोले भटूरे सर्व करने लग जाते हैं, क्योंकि छोले भटूरे जो होते हैं ना, गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। और इनके जो छोले भटूरे हैं जहाँ से ये शॉप से लाए हैं वो काफ़ी फेमस है। अभी आपको मेरी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने नहाया नहीं था, तो मैंने अपनी अपनी शक्ल कहीं पे भी शूट नहीं की, अपने को खुद को कहीं पे भी शूट नहीं किया है। यहाँ पे मेरे दोनों ही बच्चे बहुत मजे में छोले भटूरे खा रहे थे। छोटे वाले को तो मैंने नहला के नए कपड़े भी पहनाए थे और उसने सारे कपड़े गंदे कर दिए। उसे छोले ज़्यादा पसंद है, तो वो चम्मच से पकड़ पकड़ के प्रॉपर्ली पकड़ भी नहीं पा रहा था, छोले निकाल निकाल के खा रहा था। यहाँ पे मैं भी इनके साथ बैठ जाती हूँ खाने के लिए, हालांकि मैंने नहाया तो नहीं था लेकिन ब्रश कर लिया था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि फटाफट खाना खा ले तू, वरना ये ठंडा हो जाएगा। तो मैंने उनकी बात का मान रखते हुए खाना खुद भी ब्रेकफास्ट करा और अपने बच्चों को भी बोल रही थी, अपनी बेटी को भी बोल रही थी कि तू भी खाना खा और भटूरों के साथ खा, केवल छोले छोले मत खा। तो वो मेरी बात को भी ओबे कर रही थी, लेकिन ये छोटा वाला तो बिल्कुल भी बात को नहीं मानता है, वो अपनी धुन में लगा रहता है, उसे किसी की सुननी नहीं होती है। खैर मैं इसकी शिकायत नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत छोटा है अभी। यहाँ पे मेरी बेटी बहुत मज़े में इंजॉय कर रही छोले भटूरे, उसको भी काफ़ी पसंद है शॉप के, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है और मेरे भी बहुत पसंद है। और इन छोले भटूरों की ये खासियत होती है कि इसमें पनीर होता है जो बहुत डिलीशियस लगता है। शुरुआत हो रही है दोपहर से और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मोदक देख कौन है, सबको फ्लाइंग किस दे दे। आपको मेरे बाल थोड़े से बिखरे हुए लग रहे होंगे क्योंकि मैंने अभी अभी नहाया है और हेड वॉश किया है, तो बाल थोड़े से बिखरे हुए से हैं मेरे अभी। काइंडली डोंट माइंड इट। बहुत सारे काम करना है अभी मुझे, जैसे कि बेडशीट चेंज करनी है, बच्चों ने बेडशीट गंदी कर दी है और ये जो कपड़े आपको दिख रहे हैं साइड के, इन्हें तह करके लगाना है अलमीरा में अच्छे से। विंटर्स तो अभी गए हैं, अलमीरा में से जो विंटर्स के क्लोथ्स थे वो भी निकालने हैं और उसमें जो समर्स के हैं वो भी डालने हैं, वो अभी तक नहीं हुआ है। जबकि इन्होंने बैग्स तो कब के निकाल के रख दिए थे लेकिन मैंने अभी तक सेट नहीं किए हैं और ये रोज मुझे डांटते हैं, यार तुम्हें निकाल के दिए हैं बैग्स, रख दो, लेकिन मैं ही नहीं कर पा रही क्योंकि यार दो बच्चे हैं मेरे, दो बच्चों के साथ एडजस्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। मेरी बेटी ने जो किंडर जॉय खाया था उसमें से बहुत ही प्यारा सा टॉय निकला था। किंडर जॉय में चाहे जितनी भी शुगर हो, लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी कि वो लोग टॉयज बड़े प्यारे देते हैं बच्चों को। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने दोपहर का कड़ी चावल भी तैयार कर दिया था और उन्होंने मुझसे ये बोला था कि कोमल बच्चों को खाना खिला दो, तो मैं यहाँ पे बच्चों को खाना खिलाने लग गई हूँ। मुझे तब तक चैन नहीं पड़ता जब तक मेरे बच्चे प्रॉपर्ली खाना ना खा लें। यहाँ पे दोनों ही बच्चों ने बहुत अच्छे से खाना खा लिया क्योंकि इनके पापा ने बहुत ही बढ़िया लंच बनाया था। जब तक मैं नहा रही थी तब तक इन्होंने लंच बना के भी तैयार कर दिया था और ये बहुत अच्छी बात है इनकी कि ये बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पे इन्होंने भी खाना खा लिया और इन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी खाना खा लो, तो मैं भी लंच करने लग गई थी और मुझे भी ये लंच बहुत ही डिलीशियस लगा था सच में। तो जी टम्बलर इज रेडी। तो भाई अभी करना है हमें यहाँ का मेकओवर क्या, चादर का मेकओवर करना है। यहाँ पे बेडशीट चेंज करनी है और कुछ नहीं करना। काफ़ी आसान हो जाता है इससे पानी पीना। खैर दिखावा नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही। यहाँ पे बेडशीट लगानी है और कपड़ों को समेटना है, बस इतना काम करना है, फटाफट निपटा देती हूँ, यही सोच रही हूँ। चलिए यहाँ पे मैं अपने काम में लग जाती हूँ। मैं फटाफट जितनी भी इसमें ओढ़ने वाली चादरें थी सबको फोल्ड करके एक साइड कर देती हूँ और बेडशीट को निकाल के उसमें नई बेडशीट लगाने लगती हूँ। ये जो मैं बेडशीट लगा रही हूँ ना, ये मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है।
इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है, मुझे एक्चुअली ब्राइट कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, डल कलर से ज़्यादा बढ़िया लगता है। लोग कहते हैं ना क्लासिक क्लासिक, तो भाई मुझे क्लासिक नहीं, अभी भी मेरी पसंद थोड़ी थोड़ी बच्चों जैसी है। तो मैं यहाँ पे जो है बेडशीट लगाती हूँ, उसे अच्छे से सेट करने लगती हूँ। और मैं साथ में ये भी सोच रही थी कि अगर थोड़ा जल्दी काम हो जाए तो मैं अपनी बेटी को पढ़ा दूँगी। यहाँ पे बेडशीट लग जाती है, उसके बाद मैं सारे गंदे कपड़े लॉन्ड्री एरिया में ले जाती हूँ और जो कपड़े पड़े हुए थे ना चेयर में, उन्हें फोल्ड करके रखने लगती हूँ। और सच में जब काम पूरा सिमट जाता है ना, काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो जी सारा काम हो चुका है, अलमीरा में कपड़े भी लग गए हैं और बेडशीट भी हमारी लग गई है। मैं एक बेडशीट को बहुत दिनों तक नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे बहुत गंदगी सी फील होती है। ये जो बेडशीट है ना, वो मेरी फेवरेट है, लेकिन क्या हुआ कि नई बेडशीट है ये, अभी जल्दी में ही खरीदी थी और अच्छे खासे प्राइस पे भी खरीदी थी। प्योर कॉटन की बेडशीट है। तो इसमें क्या होता है कि एक धुलाई के बाद ही इसका कलर फेड हो जाता है। तो यार अच्छा नहीं लगता है कि आप पैसे भी लगाओ किसी चीज़ में, लेकिन वो अप टू योर एक्सपेक्टेशंस ही ना हो तो अच्छा नहीं लगता है ना। मैंने तो यही सोच के ली थी कि भाई फेड नहीं होगा कलर, ऐसा लगा कि बस रुपए वेस्ट हुए हैं, बट स्टिल ओके, काम चल जा रहा है। तो मैं यहाँ पे अपनी बेटी का होमवर्क कराने लग गई थी, उसे पढ़ाने लग गई थी। पहले तो मैं उसे ओरल करवा रही थी क्योंकि मेरी आदत है रिटन से पहले मैं उसे ओरल जरूर करवाती हूँ और जो भी अच्छा वो काम करती है उसके लिए उसे अप्रिशिएट जरूर करती हूँ क्लैपिंग करके। और यहाँ पे मैं उसे थोड़ा सा रिटन का भी काम कराने लग जाती हूँ। कहीं कहीं पे वो गलती कर रही थी तो मैं उसे सुधार रही थी, बार बार इरेज करके उसे लिखवा रही थी कि बेटा गलती मत कर, आराम से कर, कोई जल्दबाजी नहीं है तेरे को। देखिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड बना रहे हैं गर्मा गर्म चाय। एक गर्म चाय की प्याली हो और कोई उसको पिलाने वाली हो या वाला हो, फिर गोरी हो या काली हो, बस कार में घुमाने वाली हो। यहाँ पे हमारे मोदक भाई साहब भी हैं, अपने पापा के पीछे ही लगे हुए हैं क्योंकि पापा की आज छुट्टी है। और यहाँ पे बन रहा है घी और ये दूध डालना है। और मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे मक्खन बना के ना इसे जलाने के लिए रख दिया था ताकि ये घी में कन्वर्ट हो जाए। और देखो कितना मस्त बना है, पीला पीला। बताओ कहीं घूमने चलें क्या? नहीं, दोनों गाड़ियाँ गंदी हो रखी हैं। हाँ फिर? और एक बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी के पीछे खड़ी हो रखी है, वो बहुत ही ज्यादा गंदी है और बहुत 2 हफ्ते से स्टार्ट भी नहीं हो पाई। इसलिए वो गाड़ी के स्टार्ट करना पड़ेगा, धूल धाल झाड़नी पड़ेगी, तब जाके उसको बाहर निकालना पड़ेगा। हाँ हमारे पास 2 गाड़ियां हैं तो बड़ी वाली गाड़ी में चलेंगे, नेक्सॉन में। एक नेक्सॉन एक ऑल्टो है। क्यों बदम? तो किसमें, नेक्सॉन में चलना? चलो फिर आज नेक्सॉन में घूमने चलेंगे। क्यों मोदक, आपका बहुमत है इस बात पे? बताओ। नो? ये हर बात पे लोग कहते हैं। उसको जाना है डिफेंडर में, जो अभी पीछे घर के पीछे खड़ी हो रखी है और वो हमारी है भी नहीं। बाय बाय बोल दो सबको, बाय बाय। ये कितना क्यूट है। आई लव यू। आवो क्या लालू रूप पड़ रहा है तेरा। यहाँ पे किचन में काम काज चल रहा है, जरा डिस्टर्ब नहीं करूंगी वरना मेरे पति फिर मेरे कोई डांटने लग जाते हैं, इसलिए मैं अपना काम कर लेती हूँ जाके। और बेटी अभी सो रही है, थोड़ी देर बाद जब हम घूमने जाएंगे तो उसे उठाएंगे, फिर उसे अपने साथ लेके जाएंगे। चलो भाई, चलो चलो चलो। चिया कहाँ जा रहे हैं हम? मार्केट। दोस्तों अभी हम सब पूरी फैमिली घूमने जा रहे हैं। यहाँ पे दीदी आई थी कुछ काम के लिए, यहाँ पे हम सब घूमने जा रहे होते हैं और घूम के वापस भी आ गए होते हैं। ज्यादा कुछ हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, बस लॉन्ग ड्राइव पे ही गए थे। ये आइसक्रीम्स हैं हम। ये लो देखो दोस्तों, हम लोग इतनी सारी आइसक्रीम्स लाए हैं, कुछ दीदी लोगों के लिए, कुछ अपने लिए लाए हैं आइसक्रीम्स। ये देखो यहाँ पे आइसक्रीम भी खा रहा है और मेरे टम्बलर में इसने पानी निकाला मेरे टम्बलर से और उसमें मट्ठा भरवाया। इसके गाँव से इसकी दादी ने मट्ठा भेजा है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी नए वीडियो में मुलाकात होगी, फिर कभी कल ही मुलाकात कर लेंगे यार, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोग रोज आके देखा जरूर करो और सपोर्ट जरूर किया करो और सब्सक्राइब तो पक्का ही कर